हेलो बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका जो चैप्टर है ज्योग्राफी का वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है और हम इसको अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप मेरे पीछे क्या देख सकते हैं? मेरे पीछे एक पृथ्वी है जो कि घूम रहा है, जैसे कि हमारा पृथ्वी। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं मुझे रोड से किसी जगह पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रोड में चलूंगा, डायरेक्शन होता है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लिखा हुआ रहता है। बट जब मैं आसमान से एरोप्लेन या फिर पानी के थ्रू, जब मैं सबमरीन या किसी भी शिप के थ्रू जाता हूँ, तब वहां पे डायरेक्शन का कोई साइन बोर्ड नहीं होता। अब ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए क्या किया गया? जो हमारे ज्योग्राफर्स थे उन्होंने क्या किया? अर्थ को एक ग्राफ पेपर की तरह उन्होंने डिजाइन किया। तो वो कैसे किया उन्होंने? जैसे पहले आप अगर ग्राफ पेपर को देखोगे तो जो ग्राफ पेपर होता है वो हमें कैसे दिखता है? वो हमें दिखता है कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस इस तरह से है कि नहीं? इनमें जब हमें बोला जाता है कि आपको कोई भी जगह को पिन पॉइंटली आपको लोकेट करना है, तो आप क्या करते हैं? मान लेते हैं वो जगह को बोला गया टू टू एक्स एक्सिस में और थ्री मान लेते हैं बोला गया वाई एक्सिस में। तो आप क्या करते हैं? आप गिनते हैं कि टू एक्स एक्सिस में ये वन है, ये टू है, आपने ये पॉइंट को बोला, ये हो गया। थ्री बोला है वाई एक्सिस में, यानी वन टू और थ्री, आपने इसको लोकेट किया। फिर आप इसको जोड़ देते हैं और आप बोलते हैं कि इस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा तो मैं ये पॉइंट को इजीली पहुंच जाऊंगा। बट पृथ्वी हमारा क्या है? पृथ्वी तो बच्चों पूरा गोल है। अब ये अगर गोल है तो यहां से मैं अगर ऐसे जाने का कोशिश करूंगा तो मैं जा नहीं सकता, है कि नहीं? तो अब इसको क्या किया गया? पृथ्वी को उन्होंने बोला क्यों ना हम पृथ्वी को क्या करते हैं? पृथ्वी को ही हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर के रूप में इसको इस तरह से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, कुछ आपकी वर्टिकल लाइंस होंगी। अब अगर मुझे कोई भी जगह के बारे में बोला गया तो मैं क्या करूंगा? ढूंढूंगा कि कहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जगह जो होगा वहां मैं जाना चाहूंगा। तो मान लेते हैं मैंने अपना देख लिया, यहाँ है, मैं जहां जाना चाहता हूँ ये है। अब मैं ये रास्ता पकड़ के जा सकता हूँ। तो आप जैसे आज देखते होंगे क्या होता है, घर पे आप डिलीवरी कर मंगाते हैं, जैसे जोमेटो का है या फिर अमेजोन से आप कुछ मंगा रहे हैं। तो ये सभी जो है, इन्हीं जो हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो सब इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। वो पृथ्वी को इस तरह से एक ग्राफ पेपर के रूप में डिवाइड कर देते हैं और फिर आपका एरिया ऐसे वो लोकेट करके गाड़ी से आराम से आके आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी देके चले जाते हैं। तो वो कैसे हुआ? अब ये कैसे करते हैं ये हमें समझना होगा। तो क्या होता है, पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड लैटिट्यूड का मतलब है कि ये जैसे अर्थ था, हमने बोला था कि कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल होंगी, उस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये सारे बच्चों याद रखोगे इमेजिनरी लाइंस है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही हम बोलते हैं क्या? आपका लैटिट्यूड। तो क्योंकि हमारा अर्थ कैसा है? इस तरह का एक स्फीयर शेप का है, तो इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी है। तो आप याद रखोगे जो लाइन अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसको हम 0 डिग्री लाइन अथवा इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये याद रखोगे, ठीक है? जो अर्थ को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बच्चों नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर, स्फीयर का मतलब गोला, हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। ओके, और ये नीचे हो जाएगा आपका साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है? अब उसके बाद इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगा हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं 23 डिग्री हाफ नॉर्थ लाइन। सिमिलरली नीचे भी एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं 23 हाफ साउथ लाइन। अब ये जो 23 हाफ नॉर्थ लाइन है इसको हम क्या करते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों याद रखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्कट क्रांति। और ये जो 23 हाफ साउथ है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर क्रांति। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो जगह बचा ऊपर और नीचे, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ पोल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्कटिक, और इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक। तो इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल, और इसको भी बोला जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये सारे जो मेजर लाइंस हैं, ये लाइंस को हमें याद रखना है। इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं आपका लैटिट्यूड। बट अभी आप एक सवाल आपको आएगा कि आपको कैसे पता कि ये 23 हाफ है, ये 23 हाफ है, ये 66 हाफ बोलता है इस लाइन को, ये 66 हाफ का है, ये कैसे पता? ये भी 66 हाफ है, ये आपको कैसे पता? तो वो कैसे मेजर किया जाता है, इसको हम जानने का कोशिश करेंगे। उसको हम कैसे मेजर करते हैं? अगर आप लैटिट्यूड को देखोगे तो वो किस तरह से है? इस तरह से है। इसको हमने इक्वेटर बोला था। इस तरह से ये चीजों को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, ये कैसे पता लगता है कि ये लाइन 23 हाफ है, ये 66 हाफ है, ये कैसे पता लगता है? तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए अर्थ को इस तरह से गोले के रूप से हम काट देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेरा अर्थ को मैंने, ये जो मेरे पास अर्थ था, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने काट दिया है। किस तरह से? वर्टिकली, ऐसे ऐसे करके यहां से मैंने उसको मान लेते हैं काट दिया। ये मान लीजिए मैंने यहां से काट दिया, तो ये सेंटर पॉइंट हुआ, है कि नहीं? वही सेंटर पॉइंट जो है, वो सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ये वाला वही सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट हुआ था। ठीक है, ओके। अब जो 0 डिग्री वाला लाइन है वो तो ऐसा करके पास हो रहा है, यही आपका 0 डिग्री है। बट अगर 23 वाला यहाँ पे है तो कैसे मेजर करते हैं? हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर से सरफेस से एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, सेंटर, अर्थ के सेंटर पे। जब हमने खींच दिया, फिर हम क्या करते हैं, ये लाइन को खींचने के बाद हम ये एंगल को मेजर करते हैं। ये एंगल जो हुआ, ये एंगल कितना हुआ? अगर ये एंगल जो है ये 23 हाफ है, तो हम बोलेंगे ये भी 23 हाफ का लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन हमने खींचा, ठीक है, और हमने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमने मेजर किया, ये जो एंगल था ये मेरा निकला 66 हाफ, तो मैं बोलूंगा ये लाइन कितना होगा? 66 हाफ। तो पृथ्वी के ऊपर ये जितने भी हम क्या देख रहे हैं, लैटिट्यूड देख रहे हैं, ये सब क्या है? अगर हम बोले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जिनका क्या है, एक एंगल बना हुआ है जब हम इनको कनेक्ट करते हैं किसके साथ? जो हमारा अर्थ का सेंटर पॉइंट है। तो जो लाइन होता है वो होता है आपका, क्या बोल रहे हैं हम उसको? लैटिट्यूड करके बोल रहे हैं। ठीक है, सो आगे अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, तो जैसे लैटिट्यूड में हमने क्या देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको हमने बोला था लैटिट्यूड। बट लॉन्गिट्यूड में क्या होगा? लॉन्गिट्यूड का मतलब है जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो लाइंस है उसको हम बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इनमें से भी एक लाइन होगा जो बिल्कुल अर्थ को क्या करता होगा, दो हिस्सों में डिवाइड करता होगा। ये एक हिस्सा हो गया, है कि नहीं, और एक हिस्सा ये वाला हो गया। तो इस लाइन को भी हम बोलते हैं 0 डिग्री, और इसको बोला जाता है बच्चों, याद रखोगे, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, समझ रहे हो? ये लाइन को हमें कैसे पता? अब ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हमें कैसे पता लग रहा है? इसको समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, अर्थ को बीच में से दो हिस्सों से काट देते हैं, इस तरह से। तो मैंने अब क्या किया है, मैंने अर्थ को काट दिया है, किस तरह से? यहां से मैंने अर्थ को काट दिया है, ये बीच में से। तो ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पे वही सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को देके जो लाइन आ रहा है उसको मैंने बोला 0 डिग्री। अब यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब हमें फिर से वापस से यहाँ से एक लाइन खींच के इसको जोड़ना होगा। तो मान लेते हैं ये जो एंगल निकला, ये वाला जो मेरा एंगल निकला, ये एंगल था 10 डिग्री का, तो ये लाइन भी हो जाएगा 10 डिग्री का। अब इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये जो एंगल निकला
मान लेते हैं ये निकला मेरा 30 डिग्री पे, तो ये लाइन भी कितना बोलाएगा, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं। और उनका काम क्या है, उनका काम है जैसे हमने बोला, ये एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे अर्थ का। तो अगर मैं दोनों को मिला के ड्रॉ करूं तो मैं देखूंगा इस तरह से, जो लैटिट्यूड्स है वो इस तरह से है और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कुछ इस तरह से है। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि वो आप देखोगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो अर्थ को एक ग्राफ की तरह बना दे रहे हैं। अब मुझे अगर किसी भी पॉइंट से कहीं भी जाना है, मान लेते हैं मैं ये पॉइंट पे हूं और मुझे क्या करना है, मुझे जाना है मान लेते हैं ये पॉइंट पे, तो अब क्या हो सकता है, मैं कौन सा रास्ता लूंगा तो मैं इजीली वहां पे पहुंच सकता हूं, वो मुझे पता लग जाएगा। कैसे होगा, मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे, और मुझे पता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं गया तो मुझे पता है मैं अपने डेस्टिनेशन में यहाँ पे इजीली पहुंच सकता हूँ। तो जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों का काम क्या है, किसी भी एरिया को पिन पॉइंटली और एक्यूरेटली लोकेट करना। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अभी देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।